आइए आज हम कक्षा 9वीं विषय संस्कृत के अंतर्गत सप्तम पाठः ब्रेल लिपि कक्षा 9वीं का जो अभ्यास प्रश्न बचा है उसको हल करते हैं। सभी बच्चे इस अभ्यास प्रश्न को ध्यान से सुने और इसका उत्तर ढंग से लिखें। तो इसका उत्तर बहुत ही सरल तरीका से बनाया गया है, हिंदी और संस्कृत दोनों में बनाया गया है। तो बच्चे इसको ध्यान से सुन करके अपने कॉपी में नोट्स बनाएं। तो आइए अभ्यास प्रश्न इस ब्रेल लिपि का अभ्यास प्रश्न को हल करते हैं। इस प्रकार इसमें पहला है संस्कृत भाषा उत्तरत। संस्कृत भाषा में उत्तर दीजिए। संस्कृत भाषा में उत्तरत माने संस्कृत भाषा में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है का नीलेशः केन माध्यमेन पढ़ती। नीलेश किस माध्यम से पढ़ता है? हिंदी में हो जाएगा नीलेश किस माध्यम से पढ़ता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा नीलेशः ब्रेल लिपि माध्यमेन पठती। नीलेशा में यहाँ पर देखिए इस शलगम के साथ है, तो इसको शलगम के साथ जाने टाइप करते करते त्रुटि हो गई है। नीलेशे ब्रेल लिपि माध्यमेन पठती। नीलेश ब्रेल लिपि माध्यम से पढ़ता है। ख प्रश्न है सगणक किम करोति। सगणक माने कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या करता है? संगणक क्या करता है? उत्तर देखिए इसमें सगणके एका विशिष्टा सुविधा वर्तते। अनेन वचनम अपि श्रुत्वा लिखितुम शक्नोति संगणकम। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा संगणक में एक विशिष्ट सुविधा होती है, उसके द्वारा वचन को भी सुनकर संगणक लिख सकता है। अगला प्रश्न देखिए धनुषः कथम मित्रस्य सहायतां करोति। धनुषः कथम मित्रस्य सहायतां करोति। धनुष मित्र की कैसे सहायता करता है? उत्तर हो जाएगा धनुषः दृष्टिबाधित मित्रस्य कृते सर्वे छात्रैः सह मिलित्वा विद्यालये समुचितैः आवेदनार्थं निश्चयं करोमि। इसका उत्तर होगा धनुष दृष्टिबाधित मित्रों के लिए सभी छात्रों के साथ मिलकर विद्यालय में समुचित व्यवस्था हेतु आवेदन करेगा। अगला है घ प्रश्न है किं तव विद्यालये नीलेशस्य शिक्षार्थं व्यवस्था अस्ति। क्या तुम्हारे विद्यालय में नीलेश की शिक्षा के लिए व्यवस्था है? उत्तर न अस्माकं विद्यालये नीलेशस्य शिक्षार्थं व्यवस्था नास्ति। नहीं, हमारे विद्यालय में नीलेश की शिक्षा के लिए व्यवस्था नहीं है। ततः किं कर्तव्यम। प्रश्न है होगा प्रश्न है ततः किं कर्तव्यम, तब क्या करना चाहिए? उत्तर अहम अपि सर्वैः छात्रैः सह मिलित्वा दृष्टिबाधितस्य कृते समुचित व्यवस्थायै आवेदनं करिष्यामि। यदा दृष्टिबाधित नीलेशः सदृशः छात्रः अपि अस्माकं विद्यालये पठितुं शक्नुवन्ति। हिंदी में भी उसका उत्तर है मैं भी सभी छात्रों के साथ मिलकर दृष्टिबाधित के लिए समुचित व्यवस्था हेतु आवेदन करूंगा, जिसके द्वारा दृष्टिबाधित नीलेश के समान छात्र भी हमारे विद्यालय में पढ़ सके। इस प्रकार से अभ्यास प्रश्नों उत्तर हुआ। अब अगला है रिक्त स्थानानि पूर्यत। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है मम खाली स्थान स्थानांतरम अस्मिन नगरे अभवत। अब यहाँ पर खाली स्थान में क्या आएगा? तो उत्तर हो जाएगा इसका मम मातुः स्थानांतरम अस्मिन नगरे अभवत। इस प्रकार से उत्तर होगा मातुः।
विद्यालयं खाली स्थान विशेष मार्गः निर्मितः। उत्तर हो जाएगा दृष्टिबाधित मित्राणां कृते। इस प्रकार विद्यालयं दृष्टिबाधित मित्राणां कृते विशेष मार्गः निर्मितः। ग द्वार मध्ये खाली स्थान कक्षाया संख्या लिखिता। उत्तर होगा ब्रेल लिपिया। द्वार मध्ये ब्रेल लिपिया कक्षाया संख्या लिखिता। इस प्रकार इसका। अगला देखिए घ खाली स्थान अपि मम मित्रम। तो उत्तर हो जाएगा संगणकः। संगणकः अपि मम मित्रम। तो इस प्रकार उत्तर में संगणक आएगा। विद्यालये समुचितः खाली स्थान भवेत्। उत्तर होगा व्यवस्था। व्यवस्था विद्यालये समुचिता व्यवस्था भवेत्। अब रिक्त स्थान भी हो गया। अब अगला देखिए स्तंभ मेलनम कुरुत। उचित संबंध जोड़िए। स्तंभ मेलनम कुरुत का मतलब होता है उचित संबंध जोड़ना। इसमें देखिए इसमें सभी का बनाया गया है। पठितुम का यहाँ पर तुमुन प्रत्यय, स्पृष्ट्वा का कत्वा प्रत्यय उत्तर भी है इधर। पठनम का ल्यूट प्रत्यय, कृतवान का कत्वतु प्रत्यय, गतः का कतः प्रकट प्रत्यय। तो इस प्रकार से ये आ और बा दो खंड है। इसमें आस को देख करके बा खंड से उत्तर को चुन करके इधर उत्तर लिखना है। तो इस प्रकार पठितुम का एक तुमुन प्रत्यय आएगा। इस पृष्ठवा का एक कत्वा प्रत्यय आएगा। पठनम का ल्यूट प्रत्यय होगा। कृतवान का कत्वतु प्रत्यय होगा और गता का कत प्रत्यय होगा। इस प्रकार से उचित संबंध हो गया। आगे प्रश्न देखिए अधोलिखितानां शब्दानां इलोम पदम लिखत। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखना है। विलोम पद लिखना है। तो देखिए इसमें शोभनम का विलोम पद होगा अशोभनम। उपलब्धानि का विलोम शब्द होगा उल्टा अनुपलब्धानि। मित्रम का विलोम शब्द होगा शत्रु। सुलभानि का विलोम शब्द होगा दुर्लभानि। स्फूर्तिम का विलोम शब्द होगा आलस्यम। इस प्रकार से विलोम शब्द हुआ। अगला प्रश्न देखिए अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि मातृभाषया लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर मातृभाषा में लिखिए। इसमें देखिए ब्रेल लिपि की दृष्टि बहुत ही ब्रेल लिपि कैसी होती है। हिंदी में इसका उत्तर होगा ब्रेल लिपि में शब्दों अंकों में इस तरह से उभार किया जाता है कि उसे स्पर्श कर समझा अथवा पढ़ा जा सके। लुई ब्रेल ने दृष्टिबाधितों के लिए इस लिपि का आविष्कार किया था, इसलिए इस लिपि को ब्रेल लिपि कहा जाता है। तो ये उत्तर हुआ ब्रेल लिपि का। अगला प्रश्न है ख तो दृष्टिबाधितम मित्रम अस्ति। तुम्हारा दृष्टिबाधित मित्र है। तो उत्तर में लिखेंगे जिसका दृष्टिबाधित मित्र है तो हाँ बोलना और नहीं है तो इस प्रकार नहीं है तो नहीं लिखना। उत्तर नहीं, हमारा कोई दृष्टिबाधित मित्र नहीं है। ग है ब्रेल लिपियां पुस्तकानि कुत्र उपलब्धानि भवन्ति। तो उत्तर हो जाएगा ब्रेल लिपि में पुस्तकें कहाँ उपलब्ध होती है। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा ब्रेल लिपि में पुस्तकें अंध मूक बधिर विद्यालयों एवं पुस्तक प्रतिष्ठानों में उपलब्ध होती है। अगला प्रश्न है तव संगणकम जानासि। तुम कंप्यूटर जानते हो। हाँ, मैं कंप्यूटर के विषय में जानता हूँ और उपयोग भी करता हूँ। इस प्रकार से इसका उत्तर होगा
विद्यालये कीदृशी व्यवस्था भवेत्? विद्यालय में कैसी व्यवस्था होनी चाहिए? उत्तर होगा विद्यालय में सामान्य विद्यार्थियों की सुविधाओं के समान ही अंध मूक बधिर बाधित छात्रों के सुविधाओं की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि वे भी आम विद्यार्थियों की विद्यालय में अध्ययन कर सके। तो इस प्रकार क्या होगा इसका, विद्यालय में सामान्य विद्यार्थियों की सुविधाओं के समान ही अंध मूक बाधिर अंध मूक बधिर बाधित छात्रों की सुविधाओं की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि वे भी आम विद्यार्थियों की विद्यालय में अध्ययन कर सके।